जय जोहार छत्तीसगढ़। अगर आप इंडोनेशिया जाने का प्लान कर रहे हो तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि मैं फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ इंडोनेशिया जाने के लिए। तो मैं आपका टूर गाइड बनने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप इंडोनेशिया जाने वाले हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो पे उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं या इंडिया में कहीं से भी हैं तो इंडोनेशिया जाने के लिए आपने जो वीडियो क्लिक किया है वो सही है, गलत नहीं है। तो चलिए फिर हम इंडोनेशिया के सफ़र के लिए आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। वैसे ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके इंडोनेशिया ट्रिप के लिए। अगर आप इंडोनेशिया जाने का ट्रिप का प्लान कर रहे हैं या करने वाले होंगे तो ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है भाई। तो सबसे पहले आता है इंडोनेशिया हम कौन से सिटी से फ्लाइट पकड़े। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कलकत्ता से आप इंडोनेशिया के लिए फ्लाइट पकड़े, क्योंकि कलकत्ता से अदर प्लेस के कंपेयर में 5 से 7 हज़ार रुपये कम पड़ता है। आप मुंबई से लेते हैं तो आपको 5 से 7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़ता है, और रायपुर से मुंबई की टिकट ऑलमोस्ट 4 हज़ार, ऑलमोस्ट रायपुर से मुंबई, रायपुर से कलकत्ता ऑलमोस्ट टिकट बराबर ही रहता है। 4 से 4.5 हज़ार के आसपास आपको टिकट मिल जाती है, फ्लाइट टिकट मिल जाती है रायपुर से कलकत्ता के लिए। रायपुर से कलकत्ता के लिए आप ट्रेन भी ले सकते हैं, ट्रेन भी चलती है और बस नहीं चलती है। ठीक है, तो हाँ, तो टिकट प्राइस कितनी पड़ेगी आपको तो मैं ये बताता हूँ। कलकत्ता से जकार्ता के लिए ऑलमोस्ट 24 से 27 हज़ार के आसपास टिकट पड़ जाती है। कलकत्ता से बाली के लिए अराउंड 32 से 35 और 37 हज़ार के आसपास आपको टिकट मिलती है, रिटर्न टिकट। और ज़्यादातर लोग इंडोनेशिया जाते हैं तो जकार्ता क्यों जाना चाहोगे? जो चीज़ मज़ा है, जो चीज़ घूमने लायक जगह है वो बाली है। तो बाली की टिकट ऑलमोस्ट 35 हज़ार तक आपको रिटर्न मिल जाती है पर पर्सन। कलकत्ता से बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट आप कलकत्ता से कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी, कलकत्ता टू कोलालमपुर, कोलालमपुर टू बाली। ठीक है, तो ये रिटर्न फ्लाइट आपको 35 हज़ार में मिल जाएगी, कलकत्ता टू बाली। कनेक्टिंग फ्लाइट रहेगी, आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है इंडिया से इंडोनेशिया के लिए। इंडिया से कहीं से भी इंडोनेशिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो आपको कनेक्टिंग फ्लाइट में ही जाना पड़ेगा, और जिसकी टाइमिंग ऑलमोस्ट 10 से 15 घंटा, कभी कभी 20 घंटा भी हो जाती है। तो ऑलमोस्ट 24 घंटा मान के चलिए, आपको एक दिन लगेगा इंडोनेशिया पहुंचने के लिए। अगर आप आज निकले हैं तो कल आप इंडोनेशिया पहुंच जाओगे आपकी डेस्टिनेशन में। सेकेंड चीज, वीज़ा। बिना वीज़ा के आप इंडोनेशिया इंटर कैसे करोगे? तो वीज़ा का इंफॉर्मेशन देता हूं मैं आपको। इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीज़ा अवेलेबल कराता है, और ऑन अराइवल वीज़ा $35 का है। अगर आप डॉलर लेके जा रहे हैं तो एक्सेप्टेबल है, $35 वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके पास $50 है तो वो $15 वो आप रिटर्न नहीं करेंगे। $15 का जो वैल्यू बनता है इंडोनेशियन रुपीस में, इंडोनेशियन IDR में, वो आपको रिटर्न करेंगे $15। तो बेटर है कि आप यहाँ से चेंज लेके जाए $35 का, और वो आप पे कर दें ऑन अराइवल वीज़ा। और वीज़ा वहाँ मिलना इजीली है, बस वो पूछेंगे रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, और इसके अलावा और कुछ नहीं पूछते हैं। बस आपको स्टाम्प दे देते हैं, जाइए और चिल मारिए। वीज़ा आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन आपको 2500 पड़ेगा, और ऑन अराइवल $35। इट्स मीन अराउंड 28.91, मतलब 2891 रुपये पड़ता है अगर आप ऑन अराइवल लेते हो। वीज़ा के लिए वेबसाइट प्रोवाइड कराता हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वहाँ से अप्लाई करते हो तो आपको 2500 में मिल जाता है, और ये ई वीज़ा आपको मिल जाएगा। और भी थॉमस कुक है, फॉरेक्स है, ये है वो है, और भी काफ़ी सारे ऑनलाइन एजेंट हैं जो आपको वीज़ा प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो $60, $55, $50 ये सब लेते हैं। तो आप एक्स्ट्रा पैसा क्यों दोगे जब आपको ऑनलाइन अराइवल में $35 में मिल रहा है, और आपको जो मैं लिंक
शेयर कर रहा हूँ उसमें 2500 में आपको वीज़ा मिल जा रहा है। और जो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ वहाँ का लोकल वेबसाइट, इंडोनेशियन वेबसाइट है जहाँ से मैं आपको वीज़ा, अब जो मैं वेबसाइट आपको शेयर कर रहा हूँ। तो वीज़ा लेना इंडोनेशिया का बहुत आसान है। बस आप टिकट बुक करिए, होटल बुक करिए, रिटर्न टिकट बुक करिए, आई मीन होटल बुक करिए और चले जाइए इंडोनेशिया। सिर्फ 1 महीने के लिए वीज़ा देता है। अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हो तो 1 महीना और एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कि आप 60 दिन तक इंडोनेशिया में घूम सकते हो। लेकिन आपको डायरेक्टली 2 महीने का वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको 1 महीने का वीज़ा पहले मिलेगा, उसके बाद आप वहाँ रहते रहते अपने वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हो। और जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है उस वेबसाइट में आप 2 महीने का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो इजीली। तीसरा चीज़ आता है अपना लगेज इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर अपना जो लगेज का डिटेल है वो डालिए, आपको एक QR कोड मिलेगा, उसको आप सेव रखिए और जब आप इंडोनेशिया में जाते हैं और कस्टम से आप क्रॉस करते हैं तो वो आप स्कैन करवा लीजिए और वहाँ से निकलते बनिए। तो ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, बट हाँ ये जो है आपको QR कोड लगेज का बनाना पड़ता है इंडोनेशिया जाने से पहले, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। मेरा डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, मैं आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू और डिस्क्रिप्शन में आपको सुविधाएं उपलब्ध करा रहा हूँ। अब आते हैं हम चौथे टॉपिक पे। चौथा टॉपिक है, पहला हम तो फ्लाइट हो गया, वीज़ा हो गया, लगेज इंफॉर्मेशन हो गया, और चौथा है सिम कार्ड। तो रही बात सिम कार्ड की, हमारे इंडियन सिम जैसे कि एयरटेल, VI और जियो, ये सिम भी वहाँ वर्क करते हैं। वहाँ के लोकल प्रोवाइडर को ये लोकल प्राइवेट प्रोवाइडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहाँ का जो लोकल प्रोवाइडर है। अगर आप इंटरनेशनल रिचार्ज करके जाते हो यहाँ से, लाइक कॉलिंग, कोई 40 मिनट का रहता है, कोई 1 घंटे का रहता है, इंटरनेट डेटा भी है, लेकिन हाँ थोड़े महंगे हैं। अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो और आपको डर लगता है तो आप यहाँ से इंटरनेशनल रिचार्ज भी कर सकते हो। मैं चार्ट लिस्ट आपको देता हूँ, एयरटेल के जो चार्ट लिस्ट है या VI के जो चार्ट लिस्ट है रिचार्ज के, इंटरनेट कॉलिंग ये जो फैसिलिटी है, जियो का जो चार्ट लिस्ट है रिचार्ज के, ये सब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और कंपेयर करके आप यहाँ से आपको रिचार्ज करना है या इंडोनेशिया में जाके नया सिम खरीदना है। अगर आप एयरपोर्ट से वहाँ का सिम खरीदते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 1200 से 1400 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। ऑलमोस्ट वहाँ 2,50,000 वहाँ की करेंसी बहुत हाई है, तो इसलिए वहाँ के 2,50,000 में आपको एक सिम मिलेगा, जिसकी यहाँ का वैल्यू होता है 1200 से 1400 के आसपास होता है, ठीक है। तो वो मैं अभी गूगल में कन्वर्ट करके अपने हैंडल में डालता हूँ, वीडियो हैंडल में डाल दूंगा कि कितना हो रहा है। तो एयरपोर्ट से सिम ना लेके अगर आप अल्फा मार्ट, इंडो मार्ट या 7-Eleven से सिम खरीदोगे तो वो ज़्यादा सस्ता मिलेगा, मतलब 500 से 700 के आसपास मिल जाएगा और हफ्ते भर का डेटा रहेगा। हफ्ते भर का डेटा मतलब 10 GB के आसपास आपको डेटा मिलेगा। 5वें नंबर पे आ गया हम, ट्रैवल कैसे करें, लोकल टैक्सी कैसे ले, लोकल ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करें, उसका भी समाधान देता है तुम्हारा भाई। जकार्ता में स्काई ट्रेन है, बाली में नहीं है, तो आपको बाली में लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। लोकल ट्रांसपोर्ट आप यूज कर सकते हैं, सबसे पहला तो है GoGrab, Gojek, और एक नया एप्लीकेशन आया है जिसका नाम है मैक्सिम। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बाइक ऑर्डर कर सकते हो, लाइक बाइक ऑर्डर करके आप अगर आप सिंगल जा रहे हो, सोलो ट्रैवलर हो तो बाइक ऑर्डर कर सकते हो, कार ऑर्डर कर सकते हो, और ट्रांसपोर्ट Gojek, GoGrab से यूज़ कर सकते हो, और अपने जोमेटो स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको इंडियन फूड चाहिए है और होटल में नहीं मिल रहा है आसपास ये जगह, तो GoGrab में आप इंडियन रेस्टोरेंट भी ढूंढ के इंडियन खाना भी मंगा सकते हो।
वैसे इंडोनेशियन खाना भी बढ़िया, आप ट्राई करिएगा। आप मेरे ब्लॉग फॉलो करते रहिएगा तो मैं इंडोनेशियन फूड के बारे में भी ब्लॉग बनाने वाला हूँ कि आप इंडियन हो तो वहाँ पर आप क्या क्या खा सकते हो, आपके लिए वो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आप गोजैक, गोग्रैब और मैक्सिन एप्लीकेशन यूज़ करके आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, चाहे वो बाइक हो या कार हो या ये सब या टुक टुक हो, ये सब अवेलेबल है और अपने फूड भी ऑर्डर कर सकते हो। और रही बात छठवें नंबर पे, छठवें नंबर पे आता है कि हम वहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट, बस या ट्रेन किस एप्लीकेशन से बुक करें, या डोमेस्टिक होटल, या अगर आपने होटल बुक किया है कैंसिल हो गया और आपको अर्जेंटली बुक करना है तो वहाँ का लोकल एप्लीकेशन है ट्रैवलोका, जिसमें आप वहाँ के डोमेस्टिक फ़्लाइट भी बुक कर सकते हो, जो कि अगर कंपेयर करेंगे इंडियन एप्लीकेशन से, अगर आप वहाँ के लोकल एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो सस्ता मिलता है, 500, 700, 1000 रुपये, 1500 रुपये कम में मिलता है। तो मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप लोकल चीज़ें, लोकल एप्लीकेशन यूज़ कर, ट्रांसपोर्ट के लिए लोकल एप्लीकेशन यूज़ करें। तो ट्रैवलोका बेस्ट एप्लीकेशन है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए, जिसमें आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, ट्रेन बुक कर सकते हैं, बस भी बुक कर सकते हैं, और सब इंफॉर्मेशन, चार्ट लिस्ट, टाइमिंग, डिटेल्स और ये सब चीज़ें आप उसी एप्लीकेशन से देख सकते हैं। और वहाँ पर मैप भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप उस मैप का यूज़ करके उस लोकेशन पे पहुँच सकते हैं कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, एयरपोर्ट कहाँ है, बस स्टेशन कहाँ है, हम बस कहाँ से ले सकते हैं। तो वो सब चीज़ें प्रोवाइड उस एप्लीकेशन पे कर देते हैं। तो इस एप्लीकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा आपकी सुविधाओं के लिए। अब आते हैं सातवें नंबर पे। सातवां नंबर आता है कि हमारा जो एटीएम है वहाँ काम करेगा या नहीं करेगा। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है, ये ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है और आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन रखा है तो आप अपने वीज़ा कार्ड से वहाँ के एटीएम से पैसे कैश विड्रॉ कर सकते हैं। 200 रुपये चार्जेस लगेंगे, ठीक है। अगर आप कोई कार्ड बनाते हैं, इंटरनेशनल कार्ड बनाते हैं, तो भाई उसमें भी चार्जेस लगते हैं, हिडन चार्जेस होते हैं। और इसमें आपको डिटेल्स रहेंगे, आपके हाथों में रहेगा, आपके बैंक अकाउंट पे सब डिटेल्स आता रहेगा। मैं आपको 10 ठोक कार्ड बनाने को नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने एटीएम वीज़ा कार्ड को ही लेके जाइए, पर ट्रांजैक्शन 200 रुपये कटेंगे। तो आप ज़्यादा अमाउंट निकाल दीजिए ना, 1 मिलियन निकाल लीजिए। 1 मिलियन मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से मैं डाल दूंगा 5000 के आसपास होता है, 5000 से थोड़ा ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पर हैंडल में डाल देता हूँ कि 1 मिलियन, तो आप 5-5 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट 100-150 के आसपास, मतलब 150 के आसपास कटेंगे। तो आप अपने वीज़ा कार्ड का यूज़ करके विड्रॉ कर सकते हो और वहाँ के शॉपिंग करोगे और स्वाइप करोगे तो कोई पैसे नहीं कटते हैं। तो ये भी बढ़िया चीज़ है, आप ज़्यादातर स्वाइप करिए और अपने वीज़ा कार्ड से मज़े लीजिए। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना है कि भाई वीज़ा अपना एटीएम चलेगा नहीं चलेगा, सब चलेगा अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है। रुपए कार्ड नहीं चलता है, सिर्फ वीज़ा कार्ड चलता है, वीज़ा मेस्ट्रो ज़रूर चलता है। 8वां पॉइंट, कुछ देर पहले जब मैंने सिम कार्ड के बारे में बोला था तो 7-Eleven, अल्फामार्ट और इंडोमार्ट के बारे में बताया था। अगर आप नहीं जानते हो तो ये एक तरीके का वहाँ का शॉप है जो कि सेफ है, सेफली है। यहाँ से आप खाने पीने का सामान ले सकते हो, पानी ले सकते हो। इंडोनेशिया में जैसे हमारे यहाँ बिस्लरी है, तो वहाँ का सबसे फेमस ब्रांड है पानी के लिए एक्वा। तो आपको अगर पानी पीना है तो एक्वा ब्रांड मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और जो भी आपको खाने पीने या किसी भी तरीके का सामान चाहिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है या जो भी आपको लगता है, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो 7-Eleven, अल्फामार्ट और इंडोमार्ट ये हर गली चौराहे में आपको मिल जाएगा। आपको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करना पड़ेगा। या अपने गूगल मैप ऑन कीजिए, 200 मीटर 500 मीटर में आपको हर जगह पे मिल जाएगा। अगर आप बाली में जा रहे हो तो बहुत सारे इतने हर जगह पे फैले हुए हैं।
तो आपके खाने पीने और ये सब चीज़ के लिए टेंशन नहीं है। और अगर आपको इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा और आपको इंडियन ही खाना खाना है तो आपको मैंने बताया गो ग्रैब गो जैक में आप बुक कीजिए। थोड़ा एक्सपेंसिव है, आप क्या करेंगे, अब एक्सपेंसिव तो होगा, इंडियन खाना वहाँ पे उनको भी कमाना है और वो इस चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। तो आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, बड़े दूर से आएगा लेकिन आएगा ज़रूर आपके होटल तक। इंडियन खाना आपको इस एप्लीकेशन से भी मिल जाएगा। 9th पॉइंट, क्या आप वहाँ बिना लाइसेंस के बाइक या कार चला सकते हैं? देखा जाए तो नहीं चला सकते हैं। 2 लाख का फाइन है, 2 लाख मतलब 1000 रुपये का, 1060 रुपये का फाइन है। लेकिन वहाँ पर आपको ट्रैफिक पुलिस जो है ना रेयरली मिलती है, ठीक है। वहाँ पर मुश्किल है आपको ट्रैफिक पुलिस मिले। कैमरा आप लगा दिया हुआ है, तो अगर आप ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ते हैं, हेलमेट पहनिए, काला वाला जो ग्लास है ना वो ऐसे कवर कर दीजिए, तो आपको वहाँ के जो पुलिस वाले वो भी लोकल इंसान है सोच के जाने दे देगा, तो कोई टेंशन नहीं होगा। आप बस बिंदास बाइक हायर कीजिए, बाइक रेंट में अवेलेबल हो जाते हैं, हर जगह पे आपको बाइक मिल जाएगी। कार चाहिए, कार भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, बट रूल्स को फॉलो करते हुए अपना चलाइए। इंडियंस के जैसा नहीं टीटो हॉर्न वगैरह ना बजाइए, आराम से चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रूल्स अगर आप पकड़े जाते हो तो 1000 रुपये का फाइन है, लेकिन बी केयरफुल और हेलमेट लगाइए, सेफली चलाइए। है एक्सचेंज मनी, भैया ये भी तो ज़रूरी है। आपको इंडिया में इंडोनेशियन करेंसी मिल पाना मुश्किल ही है, नामुमकिन सा है, क्योंकि इतना कम वैल्यू वाला मनी आप नहीं लेके जा, मिलना मुश्किल ही है। तब डॉलर में अपने पैसे कन्वर्ट करा के जा सकते हो। अगर आपके पास इंडियन रुपी भी है तो इंडोनेशिया में वो भी कन्वर्ट होती है, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू पे। आपको जो डॉलर का वैल्यू है उसी वैल्यू पे आपको इंडियन रुपीज़ भी वहाँ कन्वर्ट होके मिल जाती है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वीज़ा अगर आपने ई वीज़ा नहीं लिया है और ऑन अराइवल वीज़ा लेना चाहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉलर या IDR यही 2 चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज और कोई करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको डॉलर रखना पड़ेगा, एटलीस्ट $35 तो रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास इंडियन करेंसी भी है, 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख जितना भी है, तो वहाँ पर जाके आप कन्वर्ट करा सकते हैं इंडियन करेंसी भी। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ में आपको कन्वर्ट करने के लिए नहीं मिल रहा है, कन्वर्ट नहीं करा पा रहे, तो आप इंडियन करेंसी भी कन्वर्ट करा सकते हैं। ई वीज़ा अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कन्वर्ट ही कराना है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में श्याम प्लाजा जहाँ पर पासपोर्ट भी बनता है, वहीं पर आप पैसे भी कन्वर्ट करा सकते हो। मैं वहाँ का लोकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, रायपुर का श्याम प्लाजा, जहाँ आप मनी एक्सचेंज करा सकते हो इंडिया में, मतलब छत्तीसगढ़ में। और वहाँ पे अगर आपको एक्सचेंज कराना है तो वहाँ पर अगर आपको एक्सचेंज कराना है तो एयरपोर्ट से मत कराइए, क्योंकि एयरपोर्ट से अगर आप कराते हैं तो हाई रेट पे कम वैल्यू पे आपको करेंसी एक्सचेंज होगा। तो आप बेटर है कि आप बाहर निकलिए, गूगल मैप ढूंढिए, गूगल मैप से आप पता करिए कि कहाँ कहाँ एक्सचेंज होता है। बाली में तो हर जगह पे एक्सचेंज आपको मिल जाएगा, मनी एक्सचेंजर आपको मिल जाएंगे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और विड्रॉ तो आपको करेंसी, आपके अगर वीज़ा कार्ड है तो ऑटोमेटिकली आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जाइए, चिल कीजिए। और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए या मेरे इस वीडियो पे कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें देना आपसे छूट गया है या किसी चीज़ से आप कंफ्यूज हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स पे आपको किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर मुझे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होगा तो मैं आपके लिए ज़रूर ढूंढूंगा, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप मेरे वीडियो पे आए हैं और क्लिक किए हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को वो पूरा इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि आप अगर ट्रैवल करना जाना चाहते हैं तो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। आप सीधा बैग पैक कीजिए, फ्लाइट बुक कीजिए, वीज़ा लीजिए और ट्रैवल करने जाइए। और वहाँ रही बात घूमने फिरने, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो तो आपको मेरा ब्लॉग फॉलो करते रहना पड़ेगा। अगर आप मेरा ब्लॉग फॉलो करते रहेंगे तो वो वीडियो भी आप देख सकेंगे और आप प्लान कर सकेंगे, अपनी ट्रैवलिंग ट्रिप प्लान कर सकोगे। तो मैं वो ब्लॉग के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही दे सकता हूँ, वीज़ा, फ्लाइट, ट्रैवलिंग और ये सब चीज़ों के बारे में। तो इसी सब चीज़ों के बारे में ये वीडियो था। और कुछ भी रह गया या कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं।
तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। टाटा, बाय बाय, सब्सक्राइब।